जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। आप सभी हमारी मीठी मीठी माताएं, अब माताओं कहूँ या सखियां कहूँ, ये ज्ञान की बिन बिन वर्षा आप सबके ऊपर हो रही है। ये ज्ञान की वर्षा ही कहती कि तुम सभी ज्ञान अमृत पीने और ज्ञान अमृत पिलाने की स्वयं बाबा की भुजाएं हो अथवा शिव की शक्तियां हो अथवा कहें घर घर की जोत जगाने वाली माताएं, जो अब गीत भी सुना, जीवन की नैया किसको करो, कर दो प्रभु के हवाले। तो अपने अपने से हर एक पूछे, जैसे लौकिक में जब कन्या शादी कर पति के पास जाती हो तो बुद्धि में यही रहता, आप सब उनके अनुभवी माताएं हो, कि अब तो मेरे जीवन का यही साथी, यही मेरे जीवन का सहारा, यही जीवन का रखवाला पति है। जो कई बार बाबा कहते सगाई होते ही बुद्धि पति के तरफ चली जाती और सिर्फ इतना ही मालूम हो जाता, अब मेरा ये जीवन का साथी कहो, पति कहो, जिसके साथ संबंध जोड़े हैं। तो माताओं में विशेष यही सबसे पहले हर एक के जीवन में आता अनुभव हो कि अपने पियर घर से माँ बाप संबंधी भाई बहने सभी से जो ममता है, मोह है, वो निकलता जाता और बुद्धि सारी ससुराल में अथवा पति में चलती। दिल में पक्का है कि यही मेरा पति जीवन का साथी रहेगा, साथ निभाएगा, साथ रहेगा, साथी रहूंगी। और ये भी बुद्धि में रहता कि पति के आज्ञाओं से ही जो उनकी इच्छा होंगी
उसके अनुसार ही जीवन की नैया को आगे करेंगे और हर प्रकार से पति को खुश करने की लक्ष्य रखते। वो इन सब बातों की सब माताएं अनुभवी बराबर, परंतु अभी लौकिक जीवन साथी तो है ही सभी का। माताओं को पति का, भाइयों को पत्नी का। लेकिन ये ज्ञान सागर बाप जो आप सबको पतियों का पति कहो मिला, जो चाहे माताओं चाहे भाइयों सभी को कहता है, तुम मेरी हो सच्ची सजनिया, सीताएं मैं हूं तुम सभी का वरदाता भोलानाथ। बाप कहो या पतियों का पति कहो, साथी हूं। तो आप हर एक ये अनुभव करते, कल तो लोग के घर में ममता थी, चाहे माँ बाप भाई बहने घर, पर जैसे ही पियर घर से ससुराल घर आती तो पियर घर से नष्टो मोहा हो जाती। सारी दिल और दिमाग में जो प्यार है वो पति के तरफ चला जाता। तो दिल या तो लौकिक पहले घर में थी बाप माँ, फिर चली गई ससुराल। ये आप सभी इस बात के प्रैक्टिकली अनुभवी बैठे हो। पर आज आप सभी को ये ज्ञान मिला है, अथवा आप सबको ये पतियों का पति, प्यारों ते प्यारा, प्यार का सागर बाप मिला, जो यही बाप सबकी गति सदगति करता है। यही बाप ज्ञान सागर ज्ञान की वर्षा करते और इनकी महिमाई है, तू प्यार का सागर है। ऐसी महिमा लौकिक पति को नहीं होती, पर बाप की होती, तू प्यार का सागर है। तो क्या ये गीत आप हर एक के दिल का अनुभव है कि मुझे ऐसा प्यार का सागर, प्यार का वरदान दिया है। बाप का प्यार कोई दुनिया के भेंट से नहीं हो सकता। अगर बाप के प्यार में समाये रहो, फिर आज को मुझे कहा दादी नष्टो मोहा, तो ये नष्टो मोहा बिल्कुल सहज है जब बिल्कुल दिल का प्यार एक प्यारे बाप से होता है। बाप दादा से ही प्यार कर,
तो जब दिल में बाबा के प्यार का अनुभव करते तो लौकिक दुनिया से नष्टो मोहा होना कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि दिल एक है, दिल दो नहीं है। या तो दिल में प्रभु को बसाओ या तो दिल में लौकिक परिवार बसाओ। या तो लौकिक परिवार में दिल होती, सारा दिन बुद्धि योग उन्हों में होगा, सारा चिंतन परिवार में होगा। इतना जो योग में भी बैठेंगे, एक सेकंड करेंगे बाबा और दूसरे सेकंड में याद आ जाएगा, चाहे पति चाहे बच्चे चाहे परिवार चाहे बहू चाहे बेटे। जिसलिए कहा है दिल एक मंदिर है। तो इस मंदिर में या तो बाबा बैठता है या तो इस मंदिर में अनेक परिवार के संबंधी बैठे, अनेक जो लौकिक संबंध है अनेक। फिर जो लौकिक में भी आपको बहुत सहयोगी होंगे उसमें ज्यादा प्यार होगा, चाहे पति हो चाहे बच्चे हो। और लौकिक परिवार में एक दो चार सभी में मोह होता है। पर एक कोई परिवार में बच्चे बहू बीमार तो भी हाय हाय, कोई शरीर छोड़े तो भी हाय हाय, कोई हिसाब किताब हुए तो भी हाय हाय। तो जीवन भर बराबर अनेक प्रकारों के परिस्थितियां आती, झंझट आती, और उन सभी का एरो बराबर बुद्धि में चिंतन होता या चिंताएं होती। फिर एक मिसाल देते, दिल एक है लेकिन दिल का टुकड़ा हजार हुए, कोई कहाँ गिरे कोई कहाँ गिरे। तो दिल का टुकड़ा, दिल एक है और उनको हजार टुकड़ा करो तो क्या हो जाएगा। जैसे शरीर की कर्म इंद्रियां अनेक है, तो कभी सिर दर्द तो कभी वहां दर्द कभी दिल दर्द। तो मोह एक ऐसी चीज है जो दिल को हजारों टुकड़ों में टुकर टुकर कर देते। तो टुकर टुकर होने से टक्कर होता रहता है, रोज दिमाग पर टक्कर होते, और टक्कर खाने से चोट लगती। और ये सब बताते हैं अगर दिल मोह है तो सबसे पहले अंदर ये निश्चय नहीं कि मुझे पतियों का पति, देवों का देव,
बाबा कहते माताओं का माता, पिताओं का पिता, बच्चों का बेटा बाबा। प्रभु मिल गया तो मेरा तो एक शिव बाबा गिरधर, उसमें आप सबका बुद्धि है, या कहो नहीं बुद्धि तो सारा दिन घर गृहस्थ में ही जाती। घर गृहस्थ है 1000 और बाबा है एक। अब एक में बुद्धि रखो या 1000 में बुद्धि बेचो तो दिल बेचू बनेंगे, दिल बिकाऊ बनेंगे, या दिल दिलबर को दिएंगे। अब हर एक खुद से पूछे। लेकिन एक बात का अनुभव है कि अगर दिल दिलबर को देना है तो वो दिल दिलबर को देनी नहीं पड़ती, लौकिक में दिल देनी पड़ती। लेकिन प्रभु को दिल देनी नहीं पड़ती। परंतु जब प्यार का सागर बाबा, मेरा बाबा है, बुद्धि में बैठ जाता तो बाकी सब भूल जाता है सहज। तो पहले तो उसका निश्चय बुद्धि विजंती। तो नष्टो मोहा बनने के लिए सबसे पहला चाहिए बाप दादा पर निश्चय। जितना जितना दिल से निश्चय करेंगे या जितना अंदर में निश्चय होएगा, मुझे तो प्रभु मिल गया। जिसको आधा कलब से ढूंढ रहे थे, मुझे तो वो मैंने पा लिया। मीरा तो भक्तिन थी जो गाती थी मेरा गिरधर गोपाल, परंतु हम तो बाबा के ज्ञान सागर की ज्ञान रतन है। बाबा के हम सभी, सबसे बड़ी बात बाबा कहते तुम बच्चे मेरे, माताएं मेरी भुजाएं हो। किसकी भुजा हो ये पूछो। क्या हमको भगवान कहे तुम भुजा हो मेरी, और आप कहो नहीं नहीं मैं तो पति की ही भुजा हूँ, तो उसको कहेंगे क्या क्या निश्चय हुआ। बाबा ये नहीं कहता पति को छोड़ो या नहीं भुजा नहीं रहो, पर बाबा कहते खुद से पूछो मेरे दिल में निरंतर कौन बसता, मेरे दिल में कितना प्यार है बाबा से, मेरे दिल में सच में सर्व संबंधों का रस बाबा से है, या बाबा से भी प्यारे कोई दूसरी दुनिया में है। अगर बाबा से कोई दूसरी दुनिया में लगाव है तो बाबा रोज इसी बात का कहते तुम्हें लगाव मुक्त होना है। लगाव मुक्त ही निशानी है अति इंद्रिय सुख की अनुभव। अंडरलाइन, लगाव मुक्त वाले ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे नष्ट मोह। अगर लगाव है तो कभी सुख की
अतीन्द्रिय सुख की गोपियों की जो गायन है वो नहीं होगा। गोपियों का गायन ही है कि गोपियों के दिल में गोपी वल्लभ के सिवा कोई नहीं। भोजन भी बनाएंगे, प्यारा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा करते रहे। अगर दिल नहीं लगी हुई होंगे, बेटा ये बहुत अच्छा खाएगा, वो और ये खाएंगे, ये ऐसा बनाओ, वो बुद्धि चली। अब ऐसी बुद्धि चली तो क्या बाबा को भोग लगाएंगे, वो भोग बाबा स्वीकार करेगा क्या? करेगा? भोग स्वीकार होगा जब प्यारा बाबा को याद करके बनाओ। और मुझे कई बार इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है। आप कहेंगे क्या? 2 अक्षरों में बताऊं, हमने जैसे बाबा को सामने पाया देखा, जैसे बाबा को सामने पाया देखा, कैसे सारा बुद्धि बाबा में ही चली गई। कोई दुनिया के माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहने हो, कोई से भी बुद्धि नहीं गई। बिल्कुल आप लोगों को समझाना पड़ता कि नष्टो मोहा बनो, पर अगर हमसे पूछो तो हम कहते बाबा को देखा और नष्टो मोहा बन गई। 2 मिनट में, 1 मिनट लगा, नष्टो मोहा बन गई। तो बता रही थी कि गायन है, गोपियों को मिल गया गोपी वल्लभ। तो पहले आप सब हर एक अपने से पूछो कि बरोबर हम कलप पहले वाली गोपिकाएं हैं, और फिर ये खुद से पूछो कि बरोबर में ये अनुभव रहता कि हमें शिव बाबा गति सदगति दाता बाप मिल गया।